लेक्चर नंबर 38 में हम लोग एक ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर पूछा जाता रहता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन यौगिक या संयुक्त पारा विद्युत माध्यम में समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता ज्ञात करें। 2 बार पूछ चुका है, 2016 में पूछा है, 2010 में भी पूछा है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। तो आज हम लोग इस लॉन्ग क्वेश्चन को इजियर तरीका से डील करेंगे। लेकिन जो लोग इससे पीछे वाले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, लेक्चर 37 और लेक्चर 36, तो आप उस लेक्चर को पहले ध्यानपूर्वक देख लें, उसका अभ्यास कर लें। उसके बाद आप इस लेक्चर को प्रैक्टिस कीजिएगा, इस लेक्चर को देखिएगा तो आपको बहुत बेटर तरीका से समझ आएगा, क्योंकि पिछला 2 लेक्चर पर ही आधारित ये कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग यूज करेंगे इस लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लॉन्ग क्वेश्चन को डील करना। कहता है यौगिक या संयुक्त पारा विद्युत वाले माध्यम में। देखिए पहले हमने लिया था हवा या निर्वात में समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। तो हवा या निर्वात में C बराबर कितना आया था, एप्सिलॉन नॉट A/D। याद है, बहुत दिन पहले मैंने पढ़ा था हवा या निर्वात में समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन नॉट A/D। फिर पिछले लेक्चर में यानी इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था पारा विद्युत माध्यम में, यानी पट्टिका के बीच हवा नहीं है, दूसरा कोई पारा विद्युत माध्यम है, उस पारा विद्युत माध्यम में समानांतर पट्टिका संधारित्र की हमने धारिता निकाला और वो धारिता आया था माध्यम में कितना आया था, K एप्सिलॉन नॉट A/D। केवल देखिए यहां पर K बढ़ गया, K पारा विद्युत माध्यम में। तो ये था केवल हवा में, ये था केवल पारा विद्युत माध्यम में समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। देखिए आज क्वेश्चन क्या है, आज धारिता ही ज्ञात करनी समानांतर पट्टिका संधारित्र की, लेकिन कहता है संयुक्त माध्यम में। संयुक्त माध्यम कहने का मतलब एक माध्यम कुछ दूर तक, यानी पट्टिकाओं के बीच का जो स्थान होगा, ये देखिए, ये मान लीजिए समांतर पट्टिका संधारित्र है। पहले तो इसके बीच केवल हवा था, तो धारिता ऊपर वाला एप्सिलॉन नॉट A/D आया था। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसके बीच केवल एक दूसरा पारा विद्युत पदार्थ भरा हुआ था, रबर, मैका, कुचालक पदार्थ कोई भी भरा हुआ था। तो उस स्थिति में धारिता कितना आया था, K एप्सिलॉन नॉट A/D आया था। आज हमने क्या करनी है, आज यौगिक संयुक्त माध्यम में समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। कहने का मतलब ये देखिए कुछ दूरी तक ये कुचालक पदार्थ है जिसकी पारा विद्युत नियतांक K होगी, और कुछ दूर तक हवा होगी। ये देखिए यहां से यहां तक हवा है ये पूरा, और यहां से यहां तक ये क्या है, ये कोई पारा विद्युत पदार्थ है, ये कुचालक पदार्थ है। तो ये कौन सा माध्यम हो गया, देखिए एक ही माध्यम है। क्या केवल इसके अंदर K नियतांक वाला पारा विद्युत है, नहीं है। क्या इसके अंदर केवल हवा है दोनों पट्टिका के बीच, नहीं है। ये कौन सा माध्यम है, संयुक्त माध्यम है। 2 माध्यम आ गया पट्टिकाओं के बीच। देखिए अभी तक एक ही माध्यम रहता था, या तो हवा रहता था या फिर कोई कुचालक, अन्य कुचालक पदार्थ रहता था, पारा विद्युत माध्यम रहता था। आज पट्टिकाओं के बीच 2 माध्यम है, एक तो हवा है और एक ये माध्यम है कुचालक पदार्थ वाला जिसकी पारा विद्युत नियतांक क्या है, K है। इसी को हम कहेंगे संयुक्त माध्यम या यौगिक माध्यम। इसी संयुक्त माध्यम में हमें समानांतर पट्टिका संधारित्र की क्या ज्ञात करनी है, धारिता ज्ञात करनी है, कैपेसिटेंस ज्ञात करनी है। ओके, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना है, थोड़ा सा दिमाग को घुमाना है, आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, डील हो जाएगा। हाँ, तब आप से ये डील होगा जब आप पीछे के 2-3 लेक्चर अच्छी तरह से प्रैक्टिस किए हैं। तो आइए इसको हम लोग डील करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक समानांतर पट्टिका संधारित्र ले लेते हैं। ये देखिए यहां पर सबसे पहले एक समानांतर पट्टिका संधारित्र ले लेते हैं। ये देखिए ये एक समानांतर पट्टिका संधारित्र है, इसका नाम हम लोग रख देते हैं M, और इस पट्टिका का नाम हम लोग N रख देते हैं। ओके, तो इस बात को हम लोग लिख देंगे, माना MN एक समांतर पट्टिका संधारित्र है, और इसमें पट्टिकाओं के बीच की जो ये दूरी होगी, टोटल दूरी, पट्टिकाओं के बीच की जो ये टोटल दूरी होगी उसको D मान लेंगे, और पट्टिकाओं का जो आच्छादक सतह का क्षेत्रफल होगा। देखिए पट्टिकाओं के एरिया का मतलब ये एरिया नहीं, ये वाला एरिया, ये प्लेट कितना
चौड़ा ये एरिया, ये दोनों प्लेट है, पट्टिकाओं के आच्छादक सतह का क्षेत्रफल करने का मतलब ये एरिया, ये देखिए। तो मान लेते हैं कि MN एक समानांतर पट्टिका संधारित्र है जिसमें दोनों प्लेट के बीच की दूरी D है, तो पट्टिकाओं के जो आच्छादक सतह का क्षेत्रफल है वो कितना है, A है। माना MN एक समानांतर पट्टिका संधारित्र है जिसमें पट्टिकाओं के बीच की दूरी D है तथा पट्टिकाओं के आच्छादक सतह का क्षेत्रफल, आच्छादक सतह का क्षेत्रफल A है। ये देखिए, ओके। अब हमने क्या कर दिया है, अब ये देखिए हमारे पास एक यहां पर कुचालक पदार्थ है, ये हमारे पास एक कुचालक पदार्थ है ये, और इस कुचालक ये दूरी आपको याद रखनी चाहिए, ये दूरी कितना है, पट्टिकाओं के बीच की जो ये दूरी है, ये दूरी हमारा D है, पट्टिकाओं के बीच की दूरी। अब ये कुचालक पदार्थ है, कोई भी कुचालक पदार्थ, रबर हो सकता है, पेपर हो सकता है, एक कुचालक पदार्थ है, वैक्स भी हो सकता है, ये कुचालक पदार्थ है जिसकी पारावैद्युत नियतांक क्या है, K है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कि पारावैद्युत नियतांक क्या होता है। मैंने बताया था K बराबर क्या होता है, E0/E बराबर K होता है, यानी निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पारावैद्युत में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पारावैद्युत नियतांक कहते हैं। पिछले 1-2 लेक्चर पहले मैं इसको बता चुका हूं, ओके। तो ये कुचालक पदार्थ है, इसकी पारावैद्युत नियतांक K है, और इस कुचालक पदार्थ की जो मोटाई है यहां से यहां ये T है। अब इस T मोटाई तथा K पारावैद्युत नियतांक वाले इस कुचालक पदार्थ को हम क्या करते हैं, समानांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच स्थापित कर देते हैं। यहां से इसको उठाए और यहां पर रख दिए, ये देखिए, यहां हमने इसको रख दिया। ये देखिए इसकी मोटाई कितनी है, आंसर इसकी यहां से यहां, ये कुचालक पदार्थ है, ये देखिए ये कुचालक पदार्थ है, इसकी पारावैद्युत नियतांक कितना माना आपने, K माना। ये K नियतांक वाला ये पारावैद्युत पदार्थ है जिसकी मोटाई कितनी है, आंसर है इसकी मोटाई, ये देखिए यहां से यहां तक, ये इसकी मोटाई है, इसकी मोटाई T है, T इसकी मोटाई हो गया। तो हमने क्या किया, समानांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच T मोटाई तथा K पारावैद्युत नियतांक वाले पारावैद्युत पदार्थ को रख दिया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे कि समानांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच T मोटाई का एक पारावैद्युत पदार्थ रखा गया है जिसका पारावैद्युत नियतांक K है, जिसका पारावैद्युत नियतांक K है, तथा ये जो शेष भाग बच रहा है, अब ये देखिए ये जो शेष भाग बच रहा है, ये देखिए T मोटाई तक हमारा तो ये पारावैद्युत नियतांक सॉरी ये पारावैद्युत पदार्थ आ गया। अब शेष भाग जो यहाँ पर बच रहा है, ये शेष भाग, इसमें क्या है, हवा है। ये देखिए शेष भाग में हमारा क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, हवा हो जाएगा, शेष भाग में एयर है। और ये हमारा क्या है, आंसर ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है। मैं लिख देता हूं इसमें डाइलेक्ट्रिक यानी पारावैद्युत, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक
ये हमारा पारा वैद्युत है। भाषा क्या बन गई सुनिए, बोलेंगे समानांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच टी मोटाई का एक पारा वैद्युत पदार्थ रखा गया है जिसका पारा वैद्युत नियतांक K है तथा शेष भाग में हवा या निर्वात है। ओके, समानांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच टी मोटाई का एक पारा वैद्युत रखा गया है जिसका पारा वैद्युत नियतांक K है, जिसका पारा वैद्युत नियतांक K है तथा शेष भाग में हवा या निर्वात है, तथा शेष भाग में हवा या निर्वात या हवा है, तथा शेष भाग में हवा है। तो आप देखिए ये जो पारा वैद्युत पदार्थ है ये कितने भाग में, टी भाग में। अब टी को छोड़कर जो शेष भाग बचेगा उसमें क्या होगा, हवा या निर्वात। तो शेष कितने भाग में हवा या निर्वात होगा, इतने भाग में। यानी ये जो दूरी है यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, ये दूरी, ये देखिए इस दूरी में क्या होगा, हवा या निर्वात होगा। तो ये दूरी होगी कितनी, तो टोटल दूरी टी है और टी दूरी में ये पारा वैद्युत है, तो हवा या निर्वात कितना में होगा, टोटल में से टी को घटा देंगे यानी डी माइनस टी। ये देखिए डी माइनस टी, तो आपको समझ आनी चाहिए। देखिए डी माइनस टी यानी यहां से लेकर यहां तक क्या है, हवा या निर्वात है। कितनी दूरी में, डी माइनस टी दूरी में। उसी तरह टी दूरी में कितना है, सॉरी टी दूरी में कौन है, पारा वैद्युत पदार्थ है। टोटल दूरी कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे, डी माइनस टी में जोड़ देंगे टी को। देखिए प्लस टी माइनस टी घटकर 0, तो टोटल दूरी क्या बचा, डी, और टोटल दूरी हमारे पास डी पहले से है भी। तो ये चीजें क्लियर हो गई। ओके, तो यहां पर देखिए ये जो अब माध्यम बन गया, ये हमारा कैसा माध्यम बन गया, संयुक्त माध्यम। कुछ दूरी तक पारा वैद्युत पदार्थ है और कुछ दूरी तक हवा है। कितनी दूरी तक ये पारा वैद्युत है, टी दूरी तक। हवा और निर्वात कितनी दूरी तक है, डी माइनस टी दूरी तक है। अब क्या करते हैं, प्लेट M को धन आवेश प्लस Q से और प्लेट N को ऋण आवेश माइनस Q से क्या कर देते हैं, इसको चार्ज कर देते हैं। ये देखिए इसको हम लोग चार्ज कर देते हैं। तो लिखेंगे प्लेट M को धन आवेश प्लस Q से तथा प्लेट N को ऋण आवेश माइनस Q से आवेशित किया गया। प्लेट M को धनावेश प्लस Q तथा प्लेट N को ऋणावेश माइनस Q से आवेशित किया गया है, आवेशित किया गया है। ये देखिए जो ही आवेशित करेंगे, अब इसकी धारिता निकाल लेते हैं। अतः समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। तो समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होता है, C, और C बराबर क्या होता है, Q बटा पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर यानी Vm माइनस Vn। ये मैंने शुरू में ही बताया था और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन में यही फॉर्मूला हम लोग क्या करते आ रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं। Vm माइनस Vn से इसमें भाग दे देंगे Q में, यानी ये समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटा Vm माइनस Vn। ये कोई नई चीज नहीं है, कैपेसिटर की शुरुआत में ही दूसरा लेक्चर में मैंने इसको बता दिया था। ओके, ये समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता निकल गया। अब ये देखिए, सबसे पहले आज आपको एक चीज समझनी होगी कि आज जो इस पट्टिकाओं के बीच का जो ये एरिया है,
इसमें एक ही जैसा विद्युत क्षेत्र होगा या दो दो विद्युत क्षेत्र होगा? आंसर है विद्युत क्षेत्र बदल जाती है। किसको बदलने से? माध्यम के बदलने से। विद्युत क्षेत्र माध्यम के बदलने से बदल जाती है। तो आज देखिए, आज पट्टिका के बीच दो दो माध्यम है, हवा है और ये पारावैद्युत पदार्थ है। तो माध्यम दो दो माध्यम है, तो पट्टिकाओं के बीच आज विद्युत क्षेत्र भी कितना होगा? दो दो विद्युत क्षेत्र होगा पट्टिकाओं के बीच, इतना श्योर है। देखिए, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन में केवल हवा था तो एक ही विद्युत क्षेत्र था। ओके, केवल पारावैद्युत था फिर भी केवल एक ही विद्युत क्षेत्र था, क्योंकि एक माध्यम में एक ही विद्युत क्षेत्र होगा। लेकिन आज संयुक्त माध्यम में क्या है कि दो दो माध्यम यहां है, तो विद्युत क्षेत्र भी दो दो होगा यहां पर। ओके, तो इतना श्योर है कि यहां पर दो दो विद्युत क्षेत्र होगा। हवा में भी विद्युत क्षेत्र होगा। ये देखिए, ये जो विद्युत क्षेत्र है यहां पर, ये विद्युत क्षेत्र किसमें होगा? हवा में होगा। हवा में जो विद्युत क्षेत्र होगा उसको ई नोट बोल देते हैं। हवा में विद्युत क्षेत्र को ई नोट बोल देते हैं। और पारावैद्युत माध्यम में भी विद्युत क्षेत्र होगा। ये देखिए, पारावैद्युत माध्यम है, इसमें भी विद्युत क्षेत्र होगा, और पारावैद्युत माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र होगा उसको बोल देते हैं ई, बोल देते हैं ई। तो सबसे पहले हवा में कितना विद्युत क्षेत्र है वो निकाल लेते हैं, और फिर पारावैद्युत माध्यम में कितना विद्युत क्षेत्र है ये भी निकाल लेंगे। और ये चीजें मैं बता चुका हूं, इससे दो लेक्चर, एक लेक्चर पहले, लेक्चर नंबर 36 में संभवतः मैंने इसी के बारे में बताया था कि पारावैद्युत के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे और हवा में विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो ये सबसे पहले हवा में निकालेंगे। लिखेंगे हवा में विद्युत क्षेत्र प्लेट्स के बीच, प्लेट्स के बीच हवा में विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो ये प्लेट्स के बीच हवा में कितना विद्युत क्षेत्र होगा? तो ये आप जानते हैं, हवा में विद्युत क्षेत्र ई नोट बराबर, आपको अच्छी तरह से मालूम है क्या है, क्या होता है, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। याद आया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, लेक्चर नंबर 36 में मैंने बताया था। अब ये सिग्मा को लिख सकते हैं क्यू बटा ए, और एप्सिलॉन नोट है तो एप्सिलॉन नोट। पिछले लॉन्ग क्वेश्चन में भी मैंने ये लिखा होगा, हवा में विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट या क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। ये जो ई नोट विद्युत क्षेत्र है ये कितनी दूरी तक है? आंसर है ये विद्युत क्षेत्र यहां तक, डी माइनस टी दूरी तक। क्यों? क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र हवा या निर्वात में, और हवा या निर्वात माध्यम कितनी दूरी तक है? डी माइनस टी दूरी तक है। तो इसलिए ये विद्युत क्षेत्र ई नोट का प्रभाव, ये देखिए डी माइनस यहां से लेकर यहां तक ही होगा, उससे आगे नहीं होगा। उससे आगे माध्यम चेंज होता है तो विद्युत क्षेत्र भी चेंज होगा। अब हम लिखेंगे पारावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र, पारावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र। अब आइए, पारावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र, चूंकि आपको पता है पारावैद्युत माध्यम विद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है? के बटा, सॉरी, ई नोट बटा के होता है। किसी परावैद्युत माध्यम जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हवा का कितना गुना कम हो जाता है? के गुना कम हो जाता है। मैंने बताया था कि ये कहां से आया, चूंकि आपको पता है यहां से, चूंकि के बराबर क्या होता है? ई नोट बटा ई होता है। ई देखिए, अब ई को यहां ले जाएंगे, के को नीचे लेंगे, तो ई बराबर क्या होगा? ई नोट बटा के हो जाएगा। ओके, अब इस ई नोट के जगह, इस ई नोट के जगह हम क्या दे सकते हैं? देखिए, ई नोट किसके बराबर है? क्यू बटा ए एप्सिलॉन नोट। ये ई नोट क्यू बटा ए एप्सिलॉन नोट के बराबर है, तो इस ई नोट की जगह ये दे सकते हैं क्यू बटा ए एप्सिलॉन नोट, और यहाँ के है तो के हो जाएगा। देखिए, ये किस माध्यम में विद्युत क्षेत्र हो गया? ई बराबर के क्यू बटा के एप्सिलॉन नोट, ये हो गया इस पारावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र। तो आपको ध्यान में रखनी होगी कि ये जो ई नोट है ये हवा में विद्युत क्षेत्र है, यानी कितनी दूरी तक ये विद्युत क्षेत्र होगा? डी माइनस टी दूरी तक। ये जो ई विद्युत क्षेत्र ये पारावैद्युत के अंदर विद्युत क्षेत्र है, और ये ई विद्युत क्षेत्र कितनी दूरी तक होगी? मात्र टी दूरी तक होगी, क्योंकि टी दूरी तक ही हमारा ये पारावैद्युत है। ओके, ये चीजें निकल गया। अब प्लेट एम और एन के बीच का विभवांतर निकाल लेंगे हम लोग। प्लेट एम तथा एन के बीच विभवांतर क्या होगा? V
एम माइनस वी एन। बस यही आपको समझना है। याद कीजिए इससे पहले वाला लेक्चर 37 नंबर मैंने उसमें बताया था प्लेट एम और एन के बीच की दूरी ईडी। क्या बताया था? ईडी। क्या आज हम इस दोनों प्लेट एम और एन के बीच की दूरी ईडी यूज करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वहां पर पिछले क्वेश्चन में इसलिए हमने ईडी यूज किया था क्योंकि पिछले क्वेश्चन में इस प्लेट के बीच पूरा माध्यम क्या था? पारावैद्युत था। इसलिए पूरे माध्यम में विद्युत क्षेत्र ई ही था। लेकिन आज देखिए इस प्लेट के बीच पूरे माध्यम में ई विद्युत क्षेत्र नहीं है। ये जो ई विद्युत क्षेत्र है केवल कितना तक है? ये टी मोटाई तक है। टी मोटाई के बाद विद्युत क्षेत्र चेंज हो जा रहा है। यदि हम दूरी डी लेते हैं, डी दूरी लेते हैं, तो डी दूरी तो एन से एम तक या एम से एन तक है ना, और एम से एन तक एक ही विद्युत क्षेत्र नहीं है, दो विद्युत क्षेत्र है डी दूरी में, ई नोट और ई। इसलिए इस दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर आज हम ईडी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अलग अलग विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र अलग अलग है तो अलग अलग विद्युत क्षेत्र में विभवांतर भी क्या होगा? अलग अलग होगा। देखें ना, विभवांतर बराबर होता है ईडी। विभवांतर बराबर ईडी होता है तो विभवांतर किस पर निर्भर करता है? ई और डी पर निर्भर करता है। अब डी दूरी तो चेंज होगा नहीं अभी के सिचुएशन में चेंज कौन हो रहा है? ई विद्युत क्षेत्र चेंज हो रहा है। विद्युत क्षेत्र चेंज हो रहा है तो विभवांतर भी चेंज होगा माध्यम चेंज होने से। तो एक चीज याद रखिएगा, माध्यम चेंज होने से विभवांतर भी चेंज होता है। क्यों? क्योंकि माध्यम चेंज होने से विद्युत क्षेत्र चेंज होगा और विद्युत क्षेत्र चेंज होने से विभवांतर भी चेंज होगा। कहने का मतलब डी माइनस टी दूरी तक कुछ और विभवांतर होगा और ये टी दूरी तक कुछ और विभवांतर होगा। कहने का मतलब हवा माध्यम में कुछ और विभवांतर होगा और पारावैद्युत माध्यम में कुछ और विभवांतर होगा। तो आइए देखते हैं हवा माध्यम में। ये देखिए, ये माध्यम हवा है। हवा में जो विभवांतर है यहां से यहां तक उसको मान लेते हैं V1। हवा में जो विभवांतर है उसको हमने क्या माना? V1। ओके, उसी तरह इस पारावैद्युत माध्यम में भी विभवांतर होगा। अब इस पारावैद्युत माध्यम में जो विभवांतर है इसको बोल देते हैं V2। देखिए, हवा या निर्वात में विभवांतर कितना है? V1। हवा या निर्वात में कहने का मतलब कितनी दूरी तक? D माइनस टी दूरी तक विभवांतर V1 है। D माइनस टी दूरी तक विद्युत क्षेत्र E नोट है। उसी तरह T दूरी तक विभवांतर V2 है और T दूरी तक विद्युत क्षेत्र E है। विद्युत क्षेत्र जहां से चेंज हो रहा है वहां से विभवांतर भी चेंज हो रहा है। ओके, तो हम लोग आज ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। देखिए, पॉइंट M तथा N के बीच का विभवांतर यहां से यहां तक V1 है और यहां से यहां तक V2 है। तो टोटल कितना होगा? देखिए, यहां तक V1 है, यहां तक V2 है, तो टोटल कितना होगा? V1 प्लस V2 हो जाएगा। ये प्लेट M और N के बीच का विभवांतर V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 हो जाएगा। ओके, आइए इसको डील करते हैं। Vm माइनस Vn। अब देखिए, V1 क्या है? विभवांतर है। किस माध्यम में? हवा या निर्वात में। कितनी दूरी के लिए? D माइनस टी दूरी के लिए, क्योंकि D माइनस टी दूरी में ही हवा या निर्वात है। अब चूंकि विभवांतर बराबर फॉर्मूला होता है ED, विभवांतर बराबर फॉर्मूला होता है ED। अब हमें V1 निकालना है। V1 किस माध्यम में? हवा या निर्वात में विभवांतर निकालना है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र है ये भी कहां होगा? हवा या निर्वात में। हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र कितना है? E नोट। तो विद्युत क्षेत्र E नोट लेंगे। और ये E नोट विद्युत क्षेत्र कितनी दूरी में है? क्या ये E नोट विद्युत क्षेत्र T दूरी में है? नहीं, ये E नोट विद्युत क्षेत्र मात्र D माइनस टी दूरी में है। तो दूरी को क्या ले लेंगे हम लोग? D माइनस टी ले लेंगे। ये देखिए, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? तो V1 में जो विद्युत क्षेत्र है वो, और वो विद्युत क्षेत्र कितनी दूरी में उससे गुणा कर देंगे। नहीं समझ आया? फिर से समझिए। आप पढ़ते हो विभवांतर भी बराबर होता है ED। पिछले लेक्चर में भी मैंने लिया था पॉइंट M और N के बीच का विभवांतर, और पहला लॉन्ग क्वेश्चन जब मैं ये प्रूव कर रहा था एप्सिलॉन नॉट A बट्टा D शुरू में धायता, उस समय मैंने निकाल कर बताया था ED। अब विभवांतर बराबर ED होता है, हमें V1 निकालनी। V1 क्या है? हवा या निर्वात में विभवांतर है। तो विद्युत क्षेत्र भी किसका लेंगे? हवा या निर्वात में। तो ये देखिए E नोट।
अब ये ई नोट जो विद्युत क्षेत्र ये कितनी दूरी तक है, ये V1 विभवांतर कितनी दूरी तक है, आंसर बस इतना दूरी तक है, d माइनस टी दूरी तक। तो दूरी भी हमें कितना लेना है, d माइनस टी लेना है। तो V1 के जगह ये देखिए, इस V1 के जगह क्या दे दे, ई नोट इंटू डी माइनस टी प्लस V2। फिर से V2 निकालना है हमें। V बराबर क्या होता है हमारा ऊपर ही मैं कर देता हूं। ये देखिए V बराबर होता है ED। अब V2 हमें निकालना, V2। अब V2 विभवांतर किस माध्यम में, पारावैद्युत माध्यम में। पारावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र कितना, E। तो विद्युत क्षेत्र हमारा E होगा, यहाँ पर E है ही। और ये E विद्युत क्षेत्र कितना दूरी तक है, देखिए T दूरी तक। तो D के जगह क्या हो जाएगा, T। तो V2 बराबर ET हो जाएगा। तो ये देखिए V2 बराबर E इंटू टी हो जाएगा हमारा। ओके, देखिए फॉर्मूला वही है, विभवांतर बराबर ED, फॉर्मूला वही है, बस अलग अलग माध्यम का हमने ED करके दोनों को जोड़ दिया। कर दीजिए आप, Vm माइनस Vn बराबर E नोट। अब E नोट का मान हमें पता है कितना है, Q बटा A एप्सिलॉन नोट, Q बटा A एप्सिलॉन नोट D माइनस टी प्लस E का मान हमें पता है, E का मान ये देखिए क्या है, Q बटा K एप्सिलॉन नोट A। ओके, उसके बाद ये T हमने क्या किया, E नोट का मान रखा D माइनस टी, E का मान रखा Q बटा K एप्सिलॉन नोट A, T के जगह T। अब कुछ चीजें कॉमन आ रही है, Vm माइनस Vn, देखिए Q बटा A एप्सिलॉन नोट कॉमन आ गया, Q बटा A एप्सिलॉन नोट, इसमें भी Q बटा A एप्सिलॉन नोट कॉमन आ गया। जब ये कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा D माइनस टी प्लस यहां क्या बचेगा T, Q बटा एप्सिलॉन नोट A तो कॉमन, नीचे क्या बचा K, तो T बटा K बच गया यहां पर। ये देखिए, अब और इसको आगे ले चलिए, Vm माइनस Vn बराबर Q बटा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस, अब इसको देखिए T और ये T में माइनस T हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस T कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा 1 प्लस यहां क्या बचेगा 1 बटा K। देखिए डी के जगह तो D है और माइनस T हमने कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा 1, प्लस है तो प्लस, और सॉरी यहां माइनस हो जानी चाहिए, ये माइनस हो जाएगा, माइनस T कॉमन आ गया तो 1 बटा K। अब आप फिर से गुना कीजिए, D है तो D माइनस T गुना 1 क्या हो जाएगा माइनस T, फिर से माइनस माइनस प्लस T गुना 1 बटा K क्या आ जाएगा T बटा K, तो ऊपर वाला ही आ जाएगा हमारा। ओके, ये देखिए ये क्या हो गया, पॉइंट M तथा N के बीच का विभवांतर हो गया। अब इस Vm माइनस Vn का मान समीकरण 1 में हम पुट कर देंगे। समीकरण 1 में Vm माइनस Vn का मान रखने पर, आइए समीकरण 1 क्या है, C बराबर है Q बटा Vm माइनस Vn, तो Vm माइनस Vn की जगह ये पुट कर देते हैं, Q बटा एप्सिलॉन नोट A और इंटू D माइनस टी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन K, 1 माइनस है 1 माइनस 1 अपॉन K। ओके, ये देखिए Q कैंसल, एप्सिलॉन नोट A कहां चला जाएगा ऊपर, इसलिए C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नोट A बटा D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K। ये देखिए ये हो गया संयुक्त माध्यम में समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता हो गया। आप इतना कर दीजिए, आपके एग्जाम में 5 मार्क्स मिल जाएगा। देखिए कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, बस पीछे के लेक्चर के आधार पर हमने कॉन्सेप्ट को तैयार करता चला गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आपको PDF मिल जाएगा, चिंता ना करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा हो गया। अब आइए, अब इसी आधार पर
कंपटीशन का कुछ नोट्स हम लोग देते हैं, कंपटीशन का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि जेई या नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है या इस कॉन्सेप्ट पूछता है। मैं इसको मिटा रहा हूं। तो तीनों माध्यम में केवल हवा में विद्युत धारिता संधारित की, केवल पारावैद्युत माध्यम में धारिता और संयुक्त माध्यम में धारिता, 3 लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। अब नोट, ये नोट कंपटीशन के लिए होगा, आप नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं है, बोर्ड में आपको संभवतः नहीं पूछेगा यहां से क्वेश्चन इस तरह का, क्योंकि ये थोड़ा वास्ट क्वेश्चन हो जाता है। नोट फर्स्ट, मान लीजिए ये हमारे पास एक समानांतर पट्टिका संधारित्र है, ये एक समानांतर पट्टिका संधारित्र है। ओके, प्लेट का कुछ नाम है एम एन, ये देखिए अब इस समांतर पट्टिका संधारित्र के इस दोनों प्लेट के बीच 2 पारावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, कुछ दूर तक माइका रख देते हैं, कुछ दूर तक पेपर रख देते हैं। ये देखिए 2 हमने रख दिया, ये देखिए यहां पर हमने रख दिया, ये दूसरा कोई पारावैद्युत पदार्थ है, एक पारावैद्युत पदार्थ हमने D1 दूरी तक रख दिया। देखिए यहां से यहां की जो दूरी है, ये दूरी, ये दूरी हमारा D1 है, D1। तो D1 दूरी तक एक पारावैद्युत पदार्थ को हमने रख दिया जिसका पारावैद्युत नियतांक कितनी है, K1 है, K1 है। अब इससे जो दूसरा D2 दूरी है, ये देखिए ये जो D2 दूरी है, ये इस D2 दूरी तक हमने एक दूसरा पारावैद्युत पदार्थ इसमें रख दिया, दूसरा पारावैद्युत पदार्थ रख दिया, ये देखिए। और इस पारावैद्युत पदार्थ का जो पारावैद्युत नियतांक है वो K है, ये देखिए इस K2 है, इसकी पारावैद्युत नियतांक K2 है, ये। तो D1 दूरी तक यानी इतना दूरी तक K1 नियतांक वाला पारावैद्युत है और D2 दूरी तक K2 नियतांक वाला पारावैद्युत है। यानी पट्टिका के बीच, ये प्लेट है, पट्टिका के बीच 2 माध्यम है, संयुक्त माध्यम है। तो एक चीज श्योर हो गया कि विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, 2 होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि माध्यम चेंज तो विद्युत क्षेत्र चेंज। तो इस K1 नियतांक वाले पारावैद्युत में जो विद्युत क्षेत्र है उसको मान लेते हैं E1, क्या मान लेते हैं E1। और इसमें जो विद्युत क्षेत्र है K2 नियतांक वाले पारावैद्युत में, इसको मान लेते हैं E2। अब आप दिमाग में याद रख लीजिए, सेट कीजिए, D1 दूरी तक, ये जो D1 दूरी है, इस D1 दूरी तक K नियतांक वाले पारावैद्युत है और D1 दूरी तक विद्युत क्षेत्र क्या है, E1। D2 दूरी तक K2 नियतांक वाला पारावैद्युत है और दूरी विद्युत क्षेत्र कितना, E2। अब इसकी धारिता हमें ज्ञात करनी है, धारिता C बराबर वॉट। अब आइए, चूंकि C बराबर क्या होता है, Q बटा Vm माइनस Vn, इसको हम चार्ज किए प्लस Q से और इसको माइनस Q से। देखिए इसकी धारिता निकालनी है इस दोनों माध्यम में, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा Vm माइनस Vn हो जाएगा। अब चलिए इसको लेकर आगे चलते हैं हम लोग। C बराबर Q Vm माइनस Vn, ये किसके बीच की दूरी है, पट्टिका M और N के बीच की दूरी है, सॉरी पट्टिका Vm माइनस Vn, ये किसके बीच का विभवांतर है, M और N के बीच का विभवांतर है। क्या ET दे दें, नहीं देंगे ET, क्यों, क्योंकि देखिए D1 दूरी तक E1 विद्युत क्षेत्र है, तो D1 दूरी तक जो विभवांतर होगा वो भी चेंज होगा, वो भी अलग होगा। ये देखिए यहां से यहां तक जो विभवांतर है उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं V1।
और यहां से यहां तक जो विभवांतर है ये विभवांतर, यहां से यहां तक जो विभवांतर है उसको मान लेते हैं हम लोग V2 मान लेते हैं। तो देखिए D1 दूरी तक V1 विभवांतर, D2 दूरी तक V2 विभवांतर। विभवांतर अलग अलग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है, विद्युत क्षेत्र चेंज हो रहा है, इसलिए विभवांतर भी चेंज हो रहा है। तो पॉइंट M और N के बीच का विभवांतर निकालना, क्या करेंगे? V1 और V2 को जोड़ देंगे, तो Vm माइनस Vn बराबर V1 प्लस V2। ओके, C बराबर Q V1। तो विभवांतर बराबर क्या होता है? E गुना D, यही होता है। अब V1 देखिए, विभवांतर बराबर आपको पता है ED होता है। V1, अब तो V1 में विद्युत क्षेत्र कितना है? E1, तो E1 देंगे। और V1 कितना दूरी में? D1, तो D1। तो V1 बराबर E1 D1, तो V1 बराबर क्या देंगे? E1 D1 प्लस V2 बराबर क्या देंगे? E2 K2, D2। तो V2 बराबर हो जाएगा E2 D2 हो जाएगा। ओके, भाई विभवांतर बराबर ED होता है। तो जिस माध्यम का विभवांतर निकालना है उस माध्यम में विद्युत क्षेत्र लेंगे और वो विद्युत क्षेत्र कितना दूर तक है उससे गुणा कर देंगे। तो इस माध्यम का हमें V1 निकालना है, तो E1 गुना D1, क्योंकि ये E1 D1 दूरी तक है। तो V1 बराबर E1 D1 और V2 बराबर E2 D2। ओके, आगे इसको करते चलिए। C बराबर Q बट E1 अभी आपने देखा, पुट कर दीजिए E1। E बराबर आपने अभी देखा होता है E0 बटा K, ये ना होता है। E बराबर होता है E0 बटा K। अब यदि हम E1 कर देंगे तो E1 विद्युत क्षेत्र किस नियतांक में है? K1 में। तो ये K क्या हो जाएगा? K1 हो जाएगा। और E0 तो ये तो चेंज होगा नहीं, ये तो हवा या निर्वात के लिए होता है जो नियत है। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा? E0 बटा K1। उसी तरह E बराबर फिर से क्या होता है? E0 बटा K। अब हम E2 लेंगे, तो E2 विद्युत क्षेत्र किस नियतांक में? K2 में, तो इसको हम K2 कर देंगे। ये देखिए, ये हमने पुट कर देनी है। पुट कीजिए, E1 की जगह क्या पुट करेंगे? E0 बटा K1 इंटू D1 प्लस E2 की जगह क्या पुट करनी है? E0 बटा K2 और गुना D2। आइए, C बराबर हो जाएगा Q बटा F E0 और E0 कॉमन हो जाएगा E0। तो अंदर क्या बचा? D1 बटा K1 प्लस D2 बटा K2। अब E0 का मान हमें पता है ऑलरेडी, पुट कर दीजिए। पुट E0 बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अभी Q बटा A एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। E0 क्या? हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र, जो कि Q बटा A एप्सिलॉन या सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो पुट करते हैं, तो C बराबर हो जाएगा Q, देखिए E0 की जगह Q बटा एप्सिलॉन A, ये E0 की जगह पुट कर दिए। इधर बचा D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2। देखिए Q कैंसल, एप्सिलॉन A कहां जाएगा? ऊपर, इसीलिए C बराबर आ गया एप्सिलॉन नॉट A। दिस इज एप्सिलॉन A बटा D1 K1 प्लस D2 K2। ये देखिए, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब यहां से मान लीजिए इसमें एक और रहा था माध्यम, एक और परावैद्युत पदार्थ रहा था जिसका परावैद्युत नियतांक कितना होता है? K3 होता और विद्युत क्षेत्र E3 होता। यहां क्या देते हैं? D3 बटा K3। चार परावैद्युत पदार्थ रहा था, क्या होता? D4 बटा K4 तक हो जाता है हमारा। समझ आ रहा है ये चीजें? अब यहीं पर नोट टू, मान लीजिए कि ये हमारा फिर से एक परावैद्युत, ये एक
समानांतर पट्टिका संधारित्र, ये देखिए समानांतर पट्टिका संधारित्र है। अब इस समानांतर पट्टिका संधारित्र में ये देखिए कुछ दूरी तक, यहां तक K1 नियतांक वाला पारा विद्युत है। इसमें विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E1 होगा। इसमें विभवांतर कितना होगा, V1 होगा। और ये दूरी D1 है। ओके, अब यहां कुछ एक और दे दिया गया है, भर दिया गया। ये K2 है, इसकी विद्युत क्षेत्र E2 होगा, इसमें विभवांतर V2 होगा। एक और यहां है, ये देखिए ये D2 दूरी में है, ये D3 दूरी में। एक और यहां पर इसका पारावैद्युत न्यायांक K3 है, इसमें विद्युत क्षेत्र चेंज हो जाएगा, E3 हो जाएगा, विभवांतर चेंज हो जाएगा, V3 हो जाएगा। यानी अलग अलग पारावैद्युत पदार्थ रखते जाएंगे तो उसका नियतांक चेंज होते जाएगा, विभवांतर चेंज होते जाएगा, विद्युत क्षेत्र चेंज होते जाएगा। इसी तरह हम यहां पर N यानी 1000 पारावैद्युत पदार्थ को दोनों प्लेट के बीच हमने रख दिया। ये प्लस Q से चार्ज है या माइनस Q से, ये देखिए डॉट डॉट का मतलब बहुत सारे इसके बीच है। और देते देते अंत में Kn, तो इसका विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, En। इसका विभवांतर कितना हो जाएगा, Vn। और ये दूरी कितना हो जाएगा, Dn। ये दूरी Dn हो जाएगा। अब इसका टोटल धारिता कितनी होगी, सिंपल सी बात है, C बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A बटा देखिए D1 K1 प्लस D2 K2 प्लस D3 K3 प्लस डॉट 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 Dn बटा Kn। ये देखिए कहने का मतलब जितना भी पारावैद्युत पदार्थ होगा आप तो ऊपर पर आंख बंद करके एप्सिलॉन नॉट A दे दीजिए। ओके, उसके बाद K1 D1 दूरी तक है तो D1 में K1 से भाग दे दीजिए। K2 D2 दूरी तक है तो D2 में K2 से भाग दे दीजिए। और इसी तरह जितना है उतना करते चले जाइए। ये कंपटीशन का है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस पर मैं एक सवाल देता हूं आपको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हालांकि ये आपके पीडीएफ में रहेगा, तो जल्दी लीजिए। इस पर मैं एक सवाल देता हूं आपको। और ये सवाल आपके जेई में पूछा हुआ है। देखिए तो सवाल, क्वेश्चन कहता है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इफ प्लेट एरिया इज ए। प्लेट का एरिया कितना दिया गया है, ए। अब आपको यहां दो कैपेसिटर दे दिया गया है। ये देखिए ये कैपेसिटर, ये एक प्लेट M नाम रख दीजिए। और ये नीचे एक प्लेट दे दिया गया है, इसका भी आप कुछ नाम रख दीजिए। ये देखिए इसका नाम N रख दीजिए, N। ये एक समांतर पट्टिका संधारित्र दे दिया गया। अब इसमें क्या है, कुछ दूरी तक, ये देखिए यहां से ये दूरी यहां से लेकर यहां तक D/2 है और ये भी दूरी D/2 है। इस दो दूरी टोटल D दूरी है, D/2 तक एक पारावैद्युत पदार्थ इसमें दे दिया गया। ये देखिए एक पारावैद्युत पदार्थ दे दिया गया जिसका पारावैद्युत नियतांक दे दिया गया K1। ओके, और इस पारावैद्युत पदार्थ, ये जो दूसरा पारावैद्युत पदार्थ भरा गया D/2 दूरी तक यानी आधी दूरी तक, इसका पारावैद्युत नियतांक है K2, ए नंबर है।
इसकी धारिता ज्ञात करनी है। सिंपल सी बात है, अभी तुरंत इसका टाइप हमने बताया। बी नंबर क्वेश्चन, बी भी दिया गया है। फिर से एक समानांतर पट्टी का संधाय दिया गया है। ये देखिए, ये पॉइंट एम है और ये एक पॉइंट, ये दूसरा प्लेट है। ये प्लेट एन है। ओके, अब यहां पर ये देखिए, एक परावैद्युत, दो परावैद्युत, तीन परावैद्युत, D/3 में एक, D/3 में एक, फिर से D/3 में एक परावैद्युत। इसका नियतांक K1, इसका नियतांक K2, इसका नियतांक K3। ये देखिए, इसमें एक परावैद्युत दे दिया गया है, इसमें भी एक परावैद्युत दे दिया गया है भरकर, और इसमें भी एक परावैद्युत दे दिया गया भरकर, जिसका परावैद्युत नियतांक K3 है। अब इसकी भी कहता है धारिता ज्ञात करें। निकलेगा या नहीं? सिंपल तरीका से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? अभी इसका टाइप हमने बताया नोट 1 में, नोट 1 के टाइप का ही है। इसकी भी धारिता, इसकी भी धारिता। आपको लगता होगा ये कैपेसिटर किस तरह दिया गया है, थोड़ा उल्टा दिया गया कैपेसिटर। आप क्या कीजिए, ये देखिए, इसको पकड़ लीजिए, इसे, इसको ऐसे पकड़ कर सीधा कर दीजिए। ये देखिए, एम को हमने ऐसे पकड़ा और इसे सीधा कर दिया। जब आप इसको सीधा कीजिएगा तो इस तरह हो जाएगा। ये देखिए, जब आप इसको सीधा कीजिएगा तो ये इस तरह हो जाएगा। होगा या नहीं? ये इस तरह हो जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट एम हो जाएगा और ये पॉइंट एन हो जाएगा। ओके, और इसके बीच ये देखिए, बीचों बीच ये K1 है और ये K2 है। ये दूरी D/2 है, ये दूरी D/2 है। कहता है इसकी धारिता ज्ञात करें। नहीं निकलेगा, हमें निकलेगा, चूंकि हमें पता है धारिता बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए। एरिया दिया गया प्लेट का ए है, और एप्सिलॉन नॉट हवाई निर्वात की परावैद्युता होता है, ये तो कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट ए बटा क्या करेंगे, दूरी बटा K1। दूरी कितना है, D/2 बटा K1, प्लस यहां क्या है, D/2 बटा K2। अभी फॉर्मूला हमने बताया। अब देखिए, D/2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो C बराबर हमारे पास यहां आ जाएगा। C बराबर देखिए D/एप्सिलॉन नॉट ए, देखिए D/2 कॉमन, D/2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, 1/K1 प्लस 1/K2। ओके, 2 ऊपर जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बटा D, इधर एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2, ये क्या हो जाएगा, K2 प्लस K1। इसका हमने एलसीएम ले लिया, इसीलिए C बराबर हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए। K1 K2 कहां जाएगा, ऊपर, K1 K2, नीचा क्या बचा, D K1 D इंटू K1 प्लस K2। ये आंसर हो गया। ओके, देखिए उसी कॉन्सेप्ट बन गया ये। इसको भी कीजिए, इसको भी आप सीधा कीजिएगा, इसी तरह होगा। सीधा करने की जरूरत नहीं है, बच्चे तो है नहीं बार बार मैं ऐसे खिलौना की तरह सीधा करता रहूं। आप समझ रहे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाइए। लिखिए, C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटा दूरी बटा नियतांक, D/3 में K1 से भाग देंगे, दिस इज K1, D/3 बटा K1 प्लस D/3 बटा K2, D/3 बटा K2 प्लस D/3 बटा K3, D/3 बटा K3। ओके, अब D/3 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बटा D/3 एलसीएम, क्या बचेगा इधर, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। ओके, C बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट ए बटा D, इधर एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, K1 K2 K3 एलसीएम होगा। आप कर लीजिए, K1 क्या बचेगा, K2 इंटू K3 प्लस K2 क्या बचेगा, K1 इंटू K3 क्या बचेगा, K1 इंटू K2। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम का जो रूल्स होता है।
अब ये देखिए K1 K2 K3 ऊपर चला जाएगा, इसलिए C बराबर हो जाएगा 3 ε0 A K1 K2 K3 बट्टा D इंटू K2 K3 प्लस K1 K2 प्लस K1 सॉरी K3 यही है K1 K2। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, हालांकि पीडीएफ में आपको ये दे दिया जाएगा, आज इसका पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। हो गया स्क्रीनशॉट। ये पहला टाइप था, इस तरह कुछ भी रहे आप बना सकते हैं। ओके, दूसरा टाइप एक नोट 2 देखेंगे, नोट 2 देखेंगे, नोट 3। नोट 3 हम लोग देखेंगे। देखें तो मान लीजिए, देखिए नोट 3 टाइप चेंज हो रहा है, इसी का कंपटीशन का ही है ये। मान लीजिए कि यहां पर फिर से एक कैपेसिटर है हमारे पास, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये जो दूरी है ये टोटल दूरी, ये दूरी हमारा d है, टोटल दूरी d है। इस पर प्लस क्यू चार्ज और इस पर माइनस क्यू चार्ज। ये देखिए एक कैपेसिटर है। अब यहां पर क्या करते हैं, d दूरी, इसकी एरिया ये है टोटल, d दूरी तक, यहां से यहां तक हम एक पारा विद्युत पदार्थ भर देते हैं। ये देखिए, और यहां तक एक दूसरा पारा विद्युत पदार्थ भर देते हैं। ये प्लेट M है हमारा और ये प्लेट N है। अब सोचिए, ऊपर जो हमने कुछ एरिया तक, ऊपर हमने A1 एरिया तक K1 पारा विद्युत भरा है और नीचे A2 एरिया तक K2 पारा विद्युत हमने भर दिया, K2 पारा विद्युत नियतांक वाले। अब सोचिए पहले वाले नोट में और इस नोट में क्या अंतर है। पहले वाले नोट में क्या था, हम दूरी को डिवाइड कर रहे थे, आधा दूरी तक, कुछ दूरी तक K1 वाला और कुछ दूरी तक K2 वाला। आज क्या कर रहे हैं, आज दूरी कांस्टेंट रख रहे हैं, आज एरिया को डिवाइड कर रहे हैं, कुछ एरिया में K1 वाला पारा विद्युत और कुछ एरिया में K2 वाला पारा विद्युत। आज दूरी डिवाइड नहीं हो रहा है। देखिए K1 यहां से यहां तक यानी D दूरी तक, K2 भी यहां से यहां तक यानी D दूरी तक। डिवाइड कौन हो रहा है, एरिया। तो आज हम एरिया डिवाइड कर दिए हैं, ये आसान है उससे। अब ये कैसे बनेगा, इसकी धारिता क्या होगी, C बराबर वॉट। देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप बाजार से एक चाकू लाइए, बाजार से या कहीं से भी ले आइए, एक चाकू लाइए और इसको बीचों बीच यहां से काट दीजिए, जहां से माध्यम चेंज हो रहा है ना वहीं से काट दीजिए। तो हमने क्या किया, यहां से काट दिया। जब यहां से इसको काटेंगे तो दो टुकड़ा मिलेगा, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ये देखिए हमारे पास दो टुकड़ा मिलेगा इस तरह का, दो टुकड़ा मिला, एक टुकड़ा ये मिला, एक टुकड़ा ये मिला हमारे पास। ओके, ये हमारा प्लस क्यू था, या रहने दीजिए इसको। ये देखिए इसकी पारा विद्युत नियतांक कितना है, K1, इसकी एरिया कितना है, A1। ओके, दूसरी चीज इसमें पारा विद्युत नियतांक है, पारा विद्युत भरा हुआ, और एक नीचे वाला भाग, ये देखिए एक नीचे वाला भाग। ये देखिए इसका पारा विद्युत नियतांक K2 है और इसकी एरिया कितनी है, A2 है, इसकी एरिया A2 है। हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब देखिए दोनों, ये भी और ये भी, दोनों अपने आप में एक क्या बन गया, कैपेसिटर बन गया। ये भी एक कैपेसिटर बन गया, ये भी एक कैपेसिटर बन गया। इस कैपेसिटर के बीच एक माध्यम है, दोनों की दूरी कितना होगा, D ही होगा दूरी। दोनों के लिए दूरी क्या यूज करेंगे, D यूज करेंगे। दोनों अपने आप में एक कैपेसिटर बन गया। अब दोनों को, ये देखिए ये पॉइंट है, एक पॉइंट मान लीजिए N है,
दोनों को हम किससे जोड़ देते हैं, n से। ये देखिए इसको भी हमने n से जोड़ दिया, और यहां पर एक पॉइंट m है। ये देखिए दोनों को हम किससे जोड़ देते हैं, m से जोड़ देते हैं। देखिए ये भी m और n से जुड़ा हुआ है, ये भी m और n से जुड़ा हुआ है। देखिए ये जो दोनों कैपेसिटर है ये किस में आ गया, समानांतर क्रम में आ गया। इसकी धारिता C1 मान लेते हैं और इसकी धारिता क्या मान लेते हैं, C2 मान लेते हैं, और दोनों की धारिता C1 और C2 को जोड़ देंगे, वही टोटल धारिता हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहां जोड़ दीजिए, C बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। अब C1 प्लस C2 क्यों होगा, क्योंकि दोनों कैपेसिटर किस में है, समानांतर क्रम में, और समानांतर क्रम में Cp बराबर मैंने बताया था C1 प्लस C2। समानांतर क्रम में संयोजी संधारित्र की समतुल्य धारिता कितना होता है, C1 प्लस C2। तो दोनों देखिए समानांतर में, इसलिए C1 प्लस C2। अब C1 किसकी धारिता, ऊपर वाले की, किस माध्यम में, इसमें हवा है या परावैद्युत पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ है। कोई हवा भी परावैद्युत पदार्थ था, लेकिन हवा को छोड़कर ये अन्य परावैद्युत पदार्थ यहां पर है। या संयुक्त माध्यम है ऊपर में, नहीं ऊपर में संयुक्त माध्यम नहीं है, देख रहे हैं, केवल K1 नियतांक वाला है। तो ऊपर में परावैद्युत पदार्थ है जिसकी परावैद्युत नियतांक K1 है। तो C बराबर, देखिए परावैद्युत माध्यम में धारिता हमने क्या निकाला था, K एप्सिलॉन A बटा D निकाला था। आज यहां पर परावैद्युत नियतांक क्या है, K1 एप्सिलॉन, तो ये नियत है। एरिया, इसकी एरिया कितना है, A1, तो A1, और यहां से यहां की दूरी कितना है, D, तो दूरी D, तो ये क्या हो गया, C1। उसी तरह C2 बराबर क्या होगा, K2 एप्सिलॉन A2 बटा D। देखिए दूरी दोनों का नियत है, तो आप जोड़ दीजिए। देखिए ये मैं प्रूफ कर चुका हूं पिछले वाले लेक्चर में, परावैद्युत माध्यम में धारिता K एप्सिलॉन A बटा D, लेक्चर 37 में प्रूफ कर चुका हूं। तो C1 बराबर हो जाएगा K1 एप्सिलॉन A1 बटा D प्लस C2 बराबर हो जाएगा K2 एप्सिलॉन A2 बटा D। उसमें दूरी D1 D2 था, एरिया AA था, इसमें एरिया डिवाइड हो रहा था, एरिया A1 A2 होगा, दूरी D होगा। ओके, अब आपने क्या करनी है, इसका कर लीजिए एलसीएम। क्या क्या कॉमन आ रहा है, D कॉमन आ रहा है। ओके, C बराबर हो जाएगा D, अच्छा D हमने कॉमन ही ले लेनी है, D कॉमन आ जाएगा 1 बटा D। क्या बचेगा हमारे पास यहां पर, एप्सिलॉन नॉट K1 A1 प्लस एप्सिलॉन नॉट K2 A2। ये देखिए ये धारिता होगी हमारी समतुल्य धारिता। अंतर कुछ नहीं, वहां D1 बटा K1 था और एप्सिलॉन नॉट A ऊपर रहता था, यहां एप्सिलॉन नॉट साथ ही है, K1 इंटू A1 हो जाएगा जब एरिया डिवाइड होगी। इसी तरह मान लीजिए C बराबर 4n n माध्यम होगा तो क्या होगा, 1 बटा D, सबके लिए D समान होगा, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एप्सिलॉन नॉट भी दोनों में, तो इसको भी हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ये देखिए एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो इसको हटाइए, क्या हो जाएगा, K1 A1 K2 A2, बड़ा सिंपल है। तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट बटा D ये हो जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 प्लस डॉट 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 Kn An। जितना रहेगा उतना तक हम लोग इस तरह से करते चले जाएंगे, ये भी कंपटीशन का है। अब इस पर एक सवाल, देखिए एक सवाल इस पर बनाते हैं, क्वेश्चन फाइंड सी कहता है फाइंड करने के लिए। ये कैपेसिटर है, देखिए कैपेसिटर जब भी दिया जाता है क्वेश्चन में संभवतः वो उल्टा ही रहेगा आपको। ये देखिए वो पॉइंट M, दिस इज पॉइंट N। अब ये टोटल एरिया है हमारा, कुछ एरिया, ये देखिए दोनों एरिया को हम डिवाइड कर देते हैं, ये A/2 और ये A/2, A/2 तक K1 वाला है और A/2 तक K2 वाला है। तो इसकी धारिता कितनी होगी, देखिए डिवाइड क्या है, दूरी या एरिया, नहीं दूरी डिवाइड नहीं है, दूरी तो ये देखिए दूरी तो है ही D, ये दूरी D है दोनों के लिए,
इसके लिए भी, इसके लिए, बट एरिया डिवाइड हो गया। देखिए यहां से ये एरिया K1 और ये एरिया K2 के लिए हो गया, तो एरिया डिवाइड हुआ तो एरिया वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसकी धारिता कितना हो जाएगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट D इंटू K1A1, K1 फॉर्मूला लिखेंगे K1A1 प्लस K2A2। अब C बराबर एप्सिलॉन नॉट बटा D, K1A1 के जगह क्या है A/2 प्लस K2A2 के जगह क्या है A/2। देखिए A/2 कॉमन आएगा तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A ऊपर कॉमन आ गया और 2 दोनों से नीचे कॉमन आएगा 2D, इधर बच गया K1 प्लस K2, ये आंसर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बटा D 2D इंटू K1 प्लस K2। आज के क्लास में हम इतना ही करेंगे। संधारित्र की धारिता आप समाप्त हुआ। अब अगले लेक्चर वीडियो 39 में हम लोग संधारित्र में संचित विद्युत स्थिति ऊर्जा हाफ CB² प्रूव करेंगे, जिसको 3 बार पूछ चुका है आपका बोर्ड, बहुत ही इंपोर्टेंट होता है, वहां से नोमिकल्स भी बनता है। आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही।